श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब देवी यमुना नहीं मानती हैं, तो श्री कृष्ण और यमुना जी का विवाह होता है। परंतु जब यमुना जी को अपनी भूल का आभास होता है, उधर श्री शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए महादेव जल में तपस्या करते हैं। श्री कृष्ण जानते थे जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। महादेव को बाहर लाने के लिए श्री कृष्ण व्यापारी का भेष धारण करके काशी नगर के राजा के समक्ष जाकर उन्हें बताते हैं कि आपकी नगरी में एक महान तपस्वी जल के भीतर तपस्या कर रहे हैं, आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा सैनिकों को साथ लेकर उस कुंड के पास आता है और महादेव को खोज लेता है और अपने पुत्र को आखेट में सफलता का आशीर्वाद मांगता है। शिव जी उसको आशीर्वाद देकर वहाँ से दूसरी जगह छुपने के लिए जाते हैं, परंतु तब तक सांब शनिदेव को लेकर वहाँ आ जाता है और शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर डालते हैं, जिसके कारण महादेव को सैनिक बंदी बना लेते हैं और दरबार में लाया जाता है। जब राज क्रोधित होकर बोलता है कि उनके दिए आशीर्वाद के कारण उसका पुत्र वन में खो गया है, तभी शनिदेव की वक्र दृष्टि से महादेव की पोटली से रक्त गिरने लगता है। जब राजा के आदेश पर महादेव पोटली में हाथ डालते हैं तो उसमें राजा के पुत्र का कटा हुआ शीश निकलता है। ये देख सभी भयभीत हो जाते हैं। जब शनिदेव वक्र दृष्टि डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ महादेव प्रकट होते हैं। शनिदेव उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं, महादेव आप यहाँ हैं तो आपको निश्चित ही राजा के दंड से मुक्ति मिल गई। तो महादेव बोलते हैं, नहीं शनि, मैं अभी भी वहीं काशी नरेश के समक्ष हूँ, जहाँ मैं निर्दोष होते हुए भी अपना दंड भुगतने के लिए तत्पर हूँ। शनिदेव को समझ नहीं आता कि महादेव एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर कैसे हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि ये महादेव का विस्तार रूप है, जो होकर भी इस संसार में नहीं होता। इस अविनाशी स्वरूप का न कोई आदि है न कोई अंत है। इस रूप में महादेव ब्रह्मांड की हर दिशा में विद्यमान है। उसके पश्चात महादेव शनिदेव को वो सत्य बताते हैं जिससे शनिदेव अभिज्ञ थे, जिसमें शनिदेव को कर्म फलदाता स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। ये सुनने के पश्चात शनिदेव को अपनी त्रुटि का आभास होता है, परंतु ये भी सत्य था कि श्री कृष्ण ने उन्हें वर्षों प्रतीक्षा करवाई थी। शनिदेव के कुछ समझ नहीं आता और अपनी बहन यमुना जी के पास सहायता के लिए आते हैं और बोलते हैं कि पहली बार मैं उचित और अनुचित के द्वंद में फंस चुका हूँ। देवी यमुना जी उन्हें समझाती हैं। उसके पश्चात काशी में महादेव को मृत्यु दंड देने ही वाले थे कि शनिदेव की दृष्टि से सैनिक के हाथ से तलवार अदृश्य हो जाती है और काशी के युवराज भी जीवित होकर वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही महादेव अपनी पोटली में हाथ डालते हैं, उसमें शनिदेव के वक्र दृष्टि के प्रभाव से राजा के पुत्र का शीश बाहर आता है। ये देख राजा क्रोधित होकर महादेव को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता है। महादेव को संकट में देख माता पार्वती महादेव को उनकी शक्ति वापस लौटाने का बोलती है, परंतु शिव जी अपनी शक्ति लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि महादेव बिना शक्तियों के ही श्री कृष्ण की सहायता करना चाहते थे। प्रातः महादेव को मृत्यु दंड देने के लिए सभी के समक्ष लाया जाता है। उधर जब महादेव का वचन पूर्ण होता है तो शनिदेव श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि के कारण काशीराज महादेव को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं, आपको ये सब रोकना होगा, ये सब अनर्थ है। सभी नगरवासी भी महादेव को ही दोषी समझकर उनको दंड देने के लिए बोलते हैं। शनिदेव भी क्रोधित होकर बोलते हैं, दोषी तो आप हैं श्री कृष्ण, आपने मुझे बरसों प्रतीक्षा करवाई है। तो श्री कृष्ण बताते हैं, तुम्हारे गति धीमी है शनि, तुम्हारी बरसों की प्रतीक्षा मेरे एक क्षण के बराबर वक्र दृष्टि डालते हैं। तभी महादेव समय को रोक देते हैं, सब थम जाता है और शनिदेव के समक्ष प्रकट होकर बोलते हैं,